अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के वीकली एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, हम देखेंगे इस वीक में हमें गोल्ड में क्या सेटअप नज़र आ रहा है, किस तरह हमने अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में मैनेज करना है। सबसे पहले हम H1 पे रहते हुए डे 1 पे रहते हुए एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स, और डे 1 पे रहते हुए समझेंगे कि चार्ट में क्या पोजीशन है, कौन सा बेस्ट सपोर्ट एरिया है, कौन सा बेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है फ्रेंड्स। तो अभी हम डे 1 के चार्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। देखें फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी ट्रेड को मैनेज करें तो आपको मार्केट का ट्रेंड सबसे पहले समझना चाहिए कि प्राइस किस साइड में जाना चाह रही है, और हमें उसी हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। उससे हमें प्रॉफिट की रेशो बढ़ जाती है और लॉस की रेशो कम हो जाती है। आप देखेंगे डे 1 में गोल्ड बैक टू बैक हाई लगाता हुआ जा रहा है और प्राइस इस टाइम डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक एक हैवी बुलिश ट्रेंड में है। आप देखेंगे यहाँ से एक हाई लगाया, लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर मार्केट ने एक हाई लगाया और एक लो लगाया। अभी प्राइस इस लो को ब्रेक नहीं कर सकी और इस वीक में मार्केट टोटली साइडवेज यहाँ पर रही। आप देखेंगे ये 3-4 कैंडल्स एक ही जगह पे डे 1 की प्राइस ने बनाई है मार्केट ने। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ से हम समझेंगे कि इस ये कौन सा पैटर्न हमारे सामने बनकर आ रहा है। मार्केट किस साइड पर ब्रेकआउट कर सकती है और किस साइड पर हमें सेलिंग ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए या बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखनी चाहिए। उसके लिए हम पहले डे 1 में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम H4 में जाकर एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, आप देखें यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन का एरिया बन रहा है, इसे हम इधर से इधर इस तरह से लगाते हैं। ये देखें यहाँ से, और उसके बाद ये वाला एक एरिया यहाँ से हम इसे पकड़ेंगे और यहाँ से। इस वीक में फ्रेंड्स बड़ा ही ज़बरदस्त और सिंपल से एनालिसिस हैं इस वीक के, और बड़ा ही ज़बरदस्त पैटर्न हमारे सामने बन रहा है, नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये एक ट्रेंड लाइन का एरिया है। डेली टाइम फ्रेम में पहले थोड़ा-सा हम बात करते हैं, उसके बाद हम H4 में एनालिसिस करेंगे। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने टच किया और डाउन आना शुरू किया। फिर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को टच किया और प्राइस ने डाउन आना शुरू किया। यहाँ से देखें, इसको टच करके ऊपर जाना शुरू किया था, फिर नीचे, फिर यहाँ से ये मिडल एरिया है इसका, मिड एरिया और ये एक सपोर्ट एरिया था। यहाँ से इसको टच करके ऊपर गई प्राइस, दोबारा ट्रेंड लाइन को टच किया और नीचे आई। फिर मार्केट ऊपर गई और फिर नीचे आई। अब आप देखेंगे जैसे-जैसे प्राइस चली है वैसे-वैसे ही यहाँ का ये दायरा कम होता जा रहा है, यानी कि प्राइस किसी एक साइड पर ब्रेकआउट होना चाह रही है। अगर यहाँ से अप साइड पर मार्केट ब्रेकआउट होती है तो एक हैवी बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर यहीं से मार्केट एक डाउन फॉल करती है तो हमें हैवी सेलिंग मूव देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स। अब इसको मैनेज करने के लिए हम चलेंगे H4 के टाइम फ्रेम पर और वहाँ पर एनालिसिस करेंगे। जी फ्रेंड्स, देखें आप यहाँ से वही ट्रेंड लाइन हमारे सामने है, ज़्यादा वाज़िया हमें नज़र आ रही है। इस ट्रेंड लाइन को इसने टच किया, ब्रेकआउट किया और ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया और दोबारा वहीं पर मूव करती हुई हमें प्राइस नज़र आ रही है। प्राइस जैसे-जैसे चलती गई ये वाला एरिया कम होता गया। अब यहाँ से मार्केट किसी एक साइड पर ब्रेकआउट होगी। हम यहाँ से कैसे कन्फर्मेशन लें किस साइड पर मार्केट ब्रेकआउट हो सकती है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेंड्स। अभी प्राइस जहाँ पर खड़ी हुई है ये एक इसका सपोर्ट एरिया है। ये क्या है? सपोर्ट एरिया है। यहाँ देखें आप, इस एरिये को इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे और इस तरह से लगाएँगे। अब यहाँ पर हमें फ्रेंड्स एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आएगा। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को नज़रअंदाज करें तो यहाँ से हमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आता है। हम इस सपोर्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ना ही इस ट्रेंड लाइन को नज़रअंदाज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है फ्रेंड्स, अगर मार्केट इस ही सपोर्ट से रिजेक्शन ले तो हमें प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट होती हुई नज़र आ सकती है। ब्रेकआउट हो, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट हो, रीटेस्ट के बाद हम अपनी ट्रेड को यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है? याद रहे, रीटेस्ट के बाद हमने अपनी ट्रेड को बाइंग प्लान करना है। जब तक मार्केट इस प्राइस के अंदर है हम मार्केट को किसी लॉन्ग टर्म
नहीं देख सकते। या तो प्राइस इसको ब्रेक डाउन करे या यहाँ से प्राइस इसको ब्रेक आउट करे, तो हम अपनी ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। अब आपने समझना है, देखें अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट करे, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक इस तरह का पैटर्न है, यहाँ से ये वाला मार्केट किसी एक साइड पर ब्रेकआउट होगी। आप देखें यहाँ से समझेंगे मार्केट ने एक हैवी डाउनफॉल किया और यहाँ पर मार्केट साइडवेज रहना शुरू हो गई। तो अब इसने किसी एक साइड पर ब्रेकआउट होना है, लेकिन जिस साइड भी ब्रेकआउट होगी एफओएमसी की न्यूज़ है, हो सकता है एफओएमसी के बाद ये किसी एक साइड पर ब्रेकआउट हो। जिस साइड पर भी मार्केट ब्रेकआउट होगी एक हैवी मूव हमें देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स। देखें अब यहाँ पर हमने समझना है हम यहाँ से मार्केट किस तरह ब्रेकआउट हो सकती है। ये हमारे पास अगला एक रेजिस्टेंस एरिया है। देखें फ्रेंड्स यहाँ से हम इसे पकड़ेंगे। अब ये रेजिस्टेंस एरिया क्यों ज़रूरी है, देखें एक तो ये हमारी इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, एक हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से मार्केट ने इसको टच किया, यहाँ से टच किया, यहाँ से टच किया। अब देखें क्या हो सकता है, उसके बाद हम सपोर्ट एरिया कौन सा लगाएंगे यहाँ पर। अगर मार्केट डाउनफॉल करे तो हमारे पास कौन सा सपोर्ट एरिया निकल कर आता है फ्रेंड, सपोर्ट एरिया हमारे पास ये वाला निकल कर आता है। यहाँ से आप देखेंगे ये वाला एक्सपोर्ट एरिया हमारे पास निकल कर आता है, बिल्कुल एक्यूरेट। अब यहाँ से आप देखेंगे देखें अब आपने समझना है फ्रेंड्स, अगर मार्केट यहाँ से चले और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करे, तो हमने अपनी प्राइस को इस लेवल तक बाइंग प्लान करना है, यहाँ तक बाइंग प्लान करना है। लेकिन अगर मार्केट एफओएमसी की न्यूज़ के बाद इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे और इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे, तो हमने अपनी प्राइस को इस एरिया तक सेल मूव देखना है। हम यहाँ तक अपनी ट्रेड को सेल प्लान कर सकते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल सिंपल से मैं एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल से फ्रेंड मैंने एनालिसिस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिली होगी। अगर आपको हमारे चैनल से ज़रा भी हेल्प मिले तो हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।